नमस्कार दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में अपने एडमिशन लिया हुआ है और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले की जो वेबसाइट थी आपकी स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता था और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता था, तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पुराने पोर्टल पर कहीं पर भी आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। नए बच्चे बड़े परेशान हो रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जो जनजाति विभाग की जो ST/SC वाले, जिनको पहले से ही पता है कि MP टास की वेबसाइट पर जा कर के ही उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता था, अब OBC वालों को भी यहीं से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसके लिए आप किसी ब्राउज़र पर जाएंगे और MP टास लिखेंगे, जो भी पहली लिंक मिलेगी आपको, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे इस वेबसाइट पर आ जाते हैं आप, तो आपको यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस करनी होगी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो वो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप चाहें तो इस वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करके दूसरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ मैं, उस पर भी आप क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं। तो MP टास्क पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये पोर्टल मिलेगा, अगला पेज, और अगले पेज पर यहाँ पर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के लिए पूछेगा। तो अभी आपका पंजीयन नहीं हुआ है, तो सबसे पहले आपको पंजीयन करना होगा। तो या तो आप यहाँ पर क्लिक करें, या तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन, दोनों ही क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। नया प्रोफाइल पंजीयन आपको करना है तो यहाँ पर आपको 6 टैब मिलेंगे, लेकिन हर एक टैब की जानकारी आपको फिल करनी होगी। जैसे व्यक्तिगत विवरण की जानकारी के बाद जब भर लेंगे तभी आप जाति एवं समग्र आईडी की जानकारी भर पाएंगे। आय घोषणा, मूल निवासी, प्रोफाइल समीक्षा, प्रिंट पावती लास्ट में आएगी आपकी। तो आप सारे डॉक्यूमेंट ले करके बैठिए, जैसे जाति हो गया, समग्र आईडी हो गया, आय की घोषणा हो गई, मूल निवासी वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको अगला पेज जैसे ही आएगा तो ये व्यक्तिगत विवरण में आपको सब कुछ देख करके एकदम अच्छे से भरना है। तो आधार के अनुसार विवरण आपको यहाँ भरना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे अंग्रेजी में, और आधार के अनुसार यहाँ पर नाम हिंदी में लिखना है। वैसे यहाँ पर हिंदी आया नहीं है तो आप यहाँ पर हिंदी में गूगल फॉर हिंदी इनपुट के माध्यम से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको जन्म तारीख जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पिताजी का नाम आपको लिख लेना है, यहाँ पर मेल फीमेल है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मध्य प्रदेश में मूल निवास का पता जो है वो आपको डालना है। तो मकान नंबर डालिए यदि है, तो नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, या फिर मकान नंबर की जगह पे आप अपने मोहल्ले का नाम या कुछ और भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद गली, मार्ग, मोहल्ला दर्ज करें, क्षेत्र, परिसर, सेक्टर दर्ज करें। देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, जहाँ पर भी रेड कलर से स्टार बना हुआ है वो आपको फिल करना ही है, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर नगर, शहर, गांव डालिए। फिर जो भी आपका पिन कोड है एरिया का वो आप पिन कोड डालिए। फिर आपका जो क्षेत्र है, ग्रामीण आता है कि शहरी आता है, अर्बन है या आपका रूरल है, तो वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद पंचायत, आप यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक के बाद पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, और पंचायत के बाद आपका गांव सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी चूज़ करेंगे तो यहाँ पर फिर आपका शहर के लिए ऑप्शंस आएंगे। उसके बाद वार्ड वगैरह सेलेक्ट करने के ऑप्शन आएंगे। इसके बाद अन्य जानकारियों में आपका मोबाइल नंबर, जिस पर OTP वगैरह भी आएगा, इसीलिए आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके पास होता है। फिर वैवाहिक स्थिति में यदि आप मैरिड है तो मैरिड, या सिंगल तो सिंगल डालिए। फिर ईमेल आईडी भी डालिए, ईमेल आईडी पे सारी जानकारी आती है। तो ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए, वही ईमेल आईडी डालिए। यदि आप मैरिड होंगे तो फिर आपके जीवन साथी का नाम भी डालना होगा। जाति प्रमाण पत्र की जानकारी, यहाँ पर आपको जो आपका डिजिटल जाति प्रमाण पत्र है कलेक्ट्रेट द्वारा मिलता है जो, तो वही अगर आपका पुराना है तो उसे डिजिटल करवा लीजिएगा, फिर उसके बाद ही आप फॉर्म फिल कीजिएगा, नहीं तो आगे ये प्रोसेस नहीं होगा। और ये वीडियो देख करके आप यदि फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बीच में पॉज करके भी आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद आपको जाति प्रमाण पत्र से जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डालना है। फिर उसके बाद कब जारी हुआ वह प्रमाण पत्र, उस जारी की दिनांक डालनी है, डेट डाल देनी है, वो सब उसी प्रमाण पत्र पर लिखा हुआ होता है। फिर उसके बाद सुरक्षित करें और आगे जाएं पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद
आपको अगला पेज आएगा और फिर आपकी व्यक्तिगत जानकारी पूरी फिल हो चुकी है। अब आप अगले चरण पे आ चुके हैं जाति एवं समग्र वाले पे। तो यहाँ पर आपने जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक डाल दिया, जाति की दिनांक डाल दी, जारी करने की दिनांक डाल दी। अब यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, जाति आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उपजाति आपकी जो भी है वो मतलब वो लिख करके ही आ जाएगा आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र पे होगा। ये सब जानकारी आपने देख ली है बिल्कुल। यदि सही है तो यहाँ पर आपको टिक करना है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि जो भी जानकारी है वो बिल्कुल सत्य है। उसके बाद आप सुरक्षित करें एवं आगे जाएं पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आदिम जाति कल्याण विभाग के आप हितग्राही का समग्र आईडी नंबर डालना होगा और उसके बाद परिवार की समग्र आईडी नंबर डालनी होगी। देखिए दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। हितग्राही मतलब आपका खुद का समग्र आईडी नंबर और परिवार की समग्र आईडी नंबर ये डालना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको समग्र विवरण प्राप्त करें पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो समग्र आईडी से जो भी चीज़ें जानकारी होंगी वो सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगी। उसे आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप नीचे फिर से घोषणा करते पे क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पर और उसके बाद सुरक्षित करके आगे जाएंगे। देखिए ये प्रोसेस जो है मैं तेज़ी से बता रहा हूँ कि जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर सामने लगता है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप यहाँ पर छूट नहीं रही है, सारी जानकारी यहाँ पर दे रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप आपके छूटे ना। अब यहाँ पर आय प्रमाण पत्र लगेगा, आपका आय की घोषणा जो है वो लगेगी। तो यहाँ पर आपका नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा, पता अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको भरना होगा मेरे नाम से ग्राम में। अब जो भी ज़मीन वगैरह है यदि तो आप डालिए, नहीं तो आप 0 करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इतने एकड़ भूमि है जिसमें मुझे जितनी भी आपके पिताजी का आय प्रमाण पत्र लगेगा तो उनके हिसाब से डालिएगा। आपकी तो कोई आय होगी नहीं, तो जितने भी रुपए मिलते हैं वो यहाँ पर शब्दों में आ जाएगा। और फिर उसके बाद उनका जो भी व्यवसाय है, जैसे इन्होंने लिख दिया खेती, उसके बाद उनकी वार्षिक आय जो है 20,000 रुपये होती है और यहाँ पर आप 20,000 रुपये लिख सकते हैं। ग्राम संपत्ति में मेरी वार्षिक आय और शब्दों में गृह संपत्ति में मेरे परिवार की में निम्नानुसार सदस्य हैं, तो यहाँ पर आप ऐड करके नाम लिख सकते हैं, ठीक है, और रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। परिवार से आए पति पत्नी, आवश्यक पुत्र पुत्री, अवयस्क जो है वो माता पिता से संबंधित है। ये सारा जानकारी भरने के बाद मेरे परिवार के समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय, यदि मम्मी पापा और बाकी लोग भी कमा रहे हैं तो उनका टोटल करके यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है, कि इतने से इतना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इससे ज़्यादा ना हो, ठीक। फिर उसके बाद मैंने इस शपथ पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। ये सारी जानकारी मैंने इस शपथ पत्र को लगभग अब कब से कब तक, ये वाला डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और समय का एक आय प्रमाण पत्र शपथ पत्र राशि इतने रुपये प्राप्त कर दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है, अतः परिवर्तित आय यदि है तो यहाँ पर आप डालेंगे वार्षिक का आय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, ठीक है। यदि आपकी आय चेंज हो जाए तो फिर आप ये फिल कर सकते हैं, नहीं तो ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा कि जिसमें स्टार लगा होगा वो फिल करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद यहाँ पर सत्यापन के लिए डेट वगैरह आ जाएगी और आप जगह चूज़ करके यहाँ पर जमा करें पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आप पहले की जानकारी फिल करना चाहते हैं तो यहाँ वापस जाएं पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप जमा करें पर क्लिक करेंगे तो आप अगले पेज पर आ जाएंगे। अगले पेज पर जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आय व स्व प्रमाणित घोषणा पत्र आएगा, जिसमें वो जो चीज़ें आपने भरी होगी वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख करके आ जाएगी और यहाँ पर सत्यापन हो जाएगा और सुरक्षित करें कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस जैसे ही आप देखते हैं सारी जानकारी सही है तो आप आगे बढ़ जाइए, नहीं तो आप वापस जाए पे भी जा सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे तो आप मूल निवासी घोषणा के कॉर्नर पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा, जिसमें आपका बाकी चीज़ें तो फिल होकर के आएगी। मेरी पत्नी का नाम यदि पत्नी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे और एवं उम्र यहाँ पर लिखेंगे। मेरी अवयस्क पुत्र पुत्री है तो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा
यूज़फुल है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, और ये चीज़ आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका सेलेक्ट आता है। उसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ये सत्यापन के लिए आपको फिल करना है और जमा करें पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप जमा करें पर क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर, तो प्रिंट और एक्सपोर्ट पीडीएफ दोनों कर सकते हैं। आप प्रिंट करके आप रख सकते हैं और एक्सपोर्ट पीडीएफ करके सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। तो ये कर लीजिए। उसके बाद ये सारी जानकारी फिर से आएगी आपकी, और फिर उसके बाद फिर से आपको सुरक्षित करना है और आगे बढ़ना है। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर प्रोफाइल समीक्षा आएगी। प्रोफाइल समीक्षा में आपकी पूरी जानकारी जो जो आपने फिल की हुई है अभी, वो सारा यहाँ आ जाता है। और यूज़र लॉगिन विवरण, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड जो है वो सेलेक्ट करना होगा। एक बार पासवर्ड, अच्छा खासा पासवर्ड डालिए जो कि आसानी से ना खुले, किसी से आपसे खुल जाए लेकिन, और फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा दर्ज करना है और उसे कहीं नोट करके रख लेना है। फिर उसके बाद इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और सबमिट करने पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करने पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपको आपका यूज़र आईडी जो है इस तरीके से आपको मिल जाता है, ठीक है, और पासवर्ड आपने बनाया हुआ था, ठीक है। तो इसका भी प्रिंट आप ले करके रख सकते हैं, या तो आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि अब आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हो चुका है इस तरीके से। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, ठीक है, और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आप लॉगिन करने के बाद आपको KYC के लिए भी जानकारी देनी होगी। तो लॉगिन करने के उपरांत आधार KYC करने के लिए अगले पेज पर दर्शाई गई स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यहाँ पर आपको स्क्रीन KYC करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। कैसे आप कर सकते हैं? पहले तो आपको पंजीयन के प्रकार अर्थात KYC के माध्यम का चयन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका पोर्टल कुछ इस तरीके से खुलेगा। अब यहाँ पर पंजीयन का प्रकार आपको चयन करना है कि आधार आधारित पंजीयन करना है कि वर्चुअल आईडी आधारित। तो यदि आपके में OTP आता है तो आप आधार आधारित पंजीयन पर क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर जो है वो डाल देना है। नंबर डालने के बाद ये जो कैप्चा नंबर डल रहा है इस पर आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, जो भी नंबर दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर KYC विकल्प में 1 टाइम पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है और OTP प्राप्त करें पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। यदि OTP नहीं आता है तो आप फिर बायोमेट्रिक, यदि थंब मशीन है या MP ऑनलाइन वाले के पास से करवा रहे हैं आप, तो बायोमेट्रिक भी वो यूज़ कर सकते हैं। OTP प्राप्त करें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा और फिर OTP सत्यापन करने पर क्लिक करेंगे। यदि OTP नहीं आता है तो OTP पुनः भेजे पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा डैशबोर्ड इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो अपना पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे छात्रवृत्ति, प्रवेश, पुरस्कार, घोषणाएं, योग्य योजनाएं की जानकारी भी मिल जाएगी और ये इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ जाएगी। आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे अपनी माय प्रोफाइल पर। माय प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड, अपडेट पर्सनल डिटेल, अपडेट कास्ट डिटेल, यहाँ से आप समग्र आईडी डिटेल, इनकम डिटेल, डोमिसाइल डिटेल, ये सब कुछ जो है वो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट प्रोफाइल डिटेल का। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी प्रोफाइल है उसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं या आप एक्सपोर्ट PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर यदि पासवर्ड चेंज करना है तो आप माय प्रोफाइल पे जा कर के चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो पुराना पासवर्ड डालिए, नया पासवर्ड डालिए और नया पासवर्ड को यहाँ पर फिर से डालिए और पासवर्ड बदले पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप ये सारे ऑप्शंस का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं और इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अभी आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा।
ठीक है। और सीधे लॉगिन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो फिर से आप एमपी टास्क पे जाइए, पहली वेबसाइट जो भी आपको मिले उस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ये पेज खुलेगा, फिर एमपी टास्क पे जाएंगे। एमपी टास्क पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। फिर आगे की जानकारी बहुत। तो अभी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उन तक ये वीडियो पहुँचाइए, और एसटीएससी और ओबीसी वालों के लिए भी यहाँ पर इसी वेबसाइट से ही होना है उनको भी, क्योंकि 2.0 पर तो उनके लिए ऑप्शन आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आगे इसी तरह की योजनाओं की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।